लास्ट टाइम एकदम लास्ट टॉपिक कौन सा था अपना, एकदम आखिर का? नेचर ऑफ रूट्स। क्या था? डी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल टू जीरो मीन्स व्हाट? इक्वल। लेकिन उसके आगे एक और वर्ड डालना, कौन सा? रियल एंड इक्वल। ठीक है। और तीसरा डी लेस देन जीरो क्या रहेगा? इमेजिनरी। ठीक, या फिर नॉट रियल यूज करना है। इमेजिनरी यूज करो, रियल यूज, नॉट रियल चलेगा। अगर इक्वेशन हम लोग कौन सा है क्वाड्रेटिक का? ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है। अगर हम लोग को एक फंक्शन डिफाइन किया गया एस एन, एस एन क्या है? हाँ, सम ऑफ क्या है? एस एन क्या है वो? क्या नहीं ट्रिक्स खेल रहे क्या मेरे साथ? प्लस माइनस बी रेज टू एन। अच्छा, तुम लोग के दिमाग में वो वाला एस एन आया, सम ऑफ ऑल एन नेचुरल नंबर्स, वैसा क्या? इसका भी नाम वैसे ही है नहीं, लेकिन ये दूसरा है। एस एन हम लोग ने एक फंक्शन खुद का डिफाइन किया है। ठीक है। तो न्यूटन भाई ने क्या बोला कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और एस एन एक फंक्शन है, तो एस एन फंक्शन क्या हो सकता है? अल्फा रेज टू एन प्लस माइनस बीटा रेज टू एन। इसका मीनिंग क्या है? एस एन क्या हो सकता है? अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, या फिर अल्फा ए रेज टू एन माइनस बीटा रेज टू एन। तो ये दो अलग अलग लिखने से अच्छा क्या कर दिया? प्लस माइनस। अगर एस एन ऐसा रहेगा तो तुम्हारा जो इक्वेशन है ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। देखो, न्यूटन ने क्या बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब इसका मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं जो क्या होगा? अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, जहां अल्फा और बीटा इसके क्या रहेंगे? रूट्स रहेंगे। तो इसके ये क्या है? रूट्स हैं। तो उसने ऐसे बोला कि एस एन एक फंक्शन डिफाइन किया जहां पे अगर अल्फा रेज टू एन प्लस माइनस बीटा रेज टू एन करके मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, अगर इसको उठा के मैं अगर यहां पे रखूंगा तो कैसे रखूंगा? ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, तो फिर मेरे को आंसर क्या मिलेगा? जीरो। आंसर क्या मिलेगा? जीरो। समझाइए। एन मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा। एन मतलब, अरे एन मतलब हम लोग का कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा। एन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? तो एन कोई भी हमारा नेचुरल नंबर रहेगा, मतलब एन की जगह पे कुछ भी पुट करो। अब यहां पर बीटा रेज टू प्लस माइनस, अरे ये क्या हुआ है यहां पे? तो एस एन हम लोग इसमें से कुछ भी हो। अब समझो, अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इसके दो रूट्स है, कौन से? 3 और 2। तो अगर मैं 3 रेज टू एन प्लस 2 रेज टू एन अगर ऐसे लूं और इसको उठा के यहां पे रखूं, जैसे कि यहां पे और यहां पे, क्लियर हुआ? तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्या तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है? अभी मैं ये समझ सकता हूं तुम्हें विजुअलाइजेशन करने में क्या तकलीफ हो रही होगी। ये एन इधर पे पुट करने का मतलब क्या है? ऐसे हो रहा होगा ना। एन देखो, यहां पे एन लिखा हो ना, तो कोई भी नंबर समझो तुमने एन 4 ले लिया, ठीक है। एन माइनस वन मतलब तुम क्या लोगे? एन क्या लोगे? 3। और एन माइनस टू मतलब तुम एन क्या लोगे? 2। समझा ना? ये क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा क्या है? एन माइनस वन। ये तुम्हारा क्या है? एन माइनस टू। तो ये तीनों वैल्यूज अगर यहां पे रखोगे, ठीक है, प्लस माइनस जो भी, यानी 3 प्लस 2 कितना है? 5, यानी जो भी आए वो वैल्यू उठा के अगर इसमें रखोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। समझाइए। एक और बार, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या है? जीरो है। इसके दो रूट्स है, कौन से? अल्फा और बीटा। अगर इनके दोनों रूट्स को मैंने लिया, उसका प्लस करूं या माइनस करूं, और कितना भी पावर रहने दो रूट्स का, उसको उठा के अगर तुम यहां पे रखोगे, और कैसे रखोगे? एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू, तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। समझाइए। क्लियर है? ये तुम्हारा गिवन है, ये गिवन है।
तुमको ये रिजल्ट मिलेगा। ये अभी हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन तुम्हें समझा ही नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अभी चलो इसको सॉल्व भी करेंगे, तो अभी के लिए लिख लो इसको, न्यूटन्स लॉ, इसको आगे प्रूव करेंगे। इसका सम्स करोगे ना तो और क्लियर होते जाएगा। फंक्शन मतलब मिक्सर, बताया था ना तुम लोग को? बताया था नहीं बताया था? फंक्शन मतलब क्या? मिक्सर। मतलब मिक्सर का कोई भी नाम रहने दो, कौन सा रहता है वो? कौन सा है अपने पास? फिलिप्स भाई है कि नहीं? फिलिप्स रहता है, ऑरपैट रहता है, जो भी रहता है। तो फंक्शन मतलब मिक्सर रहता है। इस मिक्सर के अंदर तुम कोई भी फ्रूट डालोगे तो उससे बाहर क्या मिलता है? जूस मिलता है ना। तो वैसे ये एक फंक्शन है, ये तुम्हारा, ये फंक्शन का नाम है एसएन, यानी हेवेल्स ले लो या तो फिलिप्स ले लो। ये फंक्शन फिलिप्स है। फिलिप्स के अंदर क्या है? ये उसके क्या है? पार्ट्स है। अगर इसके पार्ट्स को उठा के इस मशीन के अंदर डालोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझा ना? ये तो ये बेसिकली नाम रहता है कि इस चीज को मैं क्या बोलूं, छोटे नाम में बता दो, एसएन। क्लियर हुआ? तो तुम कितना भी बड़ा चीज रहे, जैसे तुम लोग खुद ले लो, कितने बड़े से मनुष्य हो ना, 2 आंख एक है ना, जो भी 2 आंख 2 कान वाले, तो अभी तुम्हारा एक नाम दे दिया तो इजी पड़ता है ना। आगे जाऊं मैं? चलो इसको सॉल्व कर दे, प्रूव कर दे। तो अभी देखो, हम लोग को क्या बोला था? एसएन का वैल्यू क्या था? अल्फा रेस टू एन प्लस माइनस बीटा रेस टू एन। तो इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग को और क्या दिया है? ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू क्या है? 0। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। अल्फा रेस टू एन माइनस बीटा रेस टू एन प्लस बी, देखो अल्फा रेस टू क्या आएगा? एन माइनस वन माइनस बीटा रेस टू क्या आएगा? एन माइनस वन, एन माइनस वन है ना, प्लस सी अल्फा रेस टू एन माइनस टू माइनस बीटा रेस टू एन माइनस टू। हम लोग को 0 वैल्यू लाना है। अब ए को मल्टीप्लाई कर दो, ए अल्फा रेस टू एन, ए बीटा रेस टू एन प्लस बी अल्फा रेस टू एन माइनस वन माइनस बी बीटा रेस टू एन माइनस वन प्लस सी अल्फा रेस टू एन माइनस टू माइनस सी बीटा रेस टू एन माइनस टू। तो जितने भी अल्फा के टर्म में साथ में ले लो, ए यहां पे आ गया, सारे अल्फा के टर्म साथ में लेते हैं। ए अल्फा रेस टू एन, फिर क्या आएगा? प्लस बी अल्फा रेस टू एन माइनस वन प्लस सी अल्फा रेस टू क्या आ गया? एन माइनस टू। ये वाला पार्ट समझा? अब नेगेटिव वाला पार्ट देखो, ये हो गया ए बीटा रेस टू एन प्लस बी, इधर क्या है? माइनस माइनस बी बीटा रेस टू एन माइनस वन माइनस सी बीटा रेस टू एन माइनस टू। समझो अगर मैंने यहां पे ब्रैकेट डाल दिया तो अंदर क्या होगा? प्लस। बराबर है? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या? जरा भी डाउट है यहां पे क्या हो रहा है? तो हम लोग ने सिर्फ वैल्यू रखे ना अभी तक। अब देखो, अब मैं ना इसमें से कुछ कॉमन लूंगा। मैं यहां से क्या कॉमन लेता हूं? अल्फा रेस टू एन माइनस टू कॉमन लेता हूं। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? अगर मैं अल्फा रेस टू एन माइनस टू कॉमन लूंगा तो मेरे को बताओ, ये तो चला गया, यहां पे सी बचा है, बट यहां पे क्या बचेगा? क्या बचेगा? प्लस वन ना। समझा या नहीं समझा? ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हो रहा? कैसे हो रहा है? देखो, अगर ये ए अल्फा रेस टू, मेरे को बाहर क्या निकालना है? एन माइनस टू ना, मैंने बाहर डाल दिया, बट इसके पास है क्या एन माइनस टू? नहीं है। तो क्या करते हैं? ए अल्फा रेस टू एन माइनस टू मैंने खुद से दिया, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस टू। समझा? अब यहां पे क्या है? प्लस बी अल्फा रेस टू एन माइनस वन है, और मैं क्या ऐड करूं उसमें? माइनस वन ना, तो माइनस टू होगा, लेकिन माइनस वन सिर्फ मैंने ऐड किया। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस वन। समझाइए? क्योंकि यहां पे एन माइनस वन था ना, एन माइनस टू कर रहे हैं तो क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस वन। माइनस वन डाला तो बैलेंस करने के लिए क्या किया? एन माइनस टू। अब यहां पे कितना हो गया? ये तो एज इट इज है। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्या किया हम लोग ने? अब यहां पे जब पावर हम लोग का ऐसा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अल्फा रेस टू एन माइनस टू इंटू अल्फा रेस टू टू बीटा, सॉरी बी
अल्फा रेस टू n माइनस टू इंटू अल्फा रेस टू 1 प्लस सी अल्फा रेस टू n माइनस टू। क्या ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? समझा या नहीं समझा? ये देखो, हम लोग ने स्कूल में इंडाइसेस किया था, a रेस टू m इंटू a रेस टू n क्या होता है? a रेस टू m प्लस n। लेकिन अगर मैंने तुमको a रेस टू m प्लस n दिया तुम उल्टा भी तो लिख सकते हो, है कि नहीं? स्प्लिट करके। तो इधर भी तो वही हुआ, इसको एक पार्ट ले लिया प्लस टू, तो इसको अलग किया, इसको अलग किया। देखो इसको एक पार्ट ले लिया माइनस टू, सॉरी माइनस टू, इधर माइनस टू अलग किया, इधर प्लस वन अलग किया। इधर पे तो एज इट इज ऐसे ही है। बताओ इधर तक किसी को कुछ डाउट है? अब a अल्फा रेस टू n माइनस टू, ठीक है, क्या आएगा? अब मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया था, तो मैं n माइनस टू अभी मैं निकाल सकता हूं ना बाहर, अल्फा रेस टू n माइनस टू। ये पूरा पार्ट चला गया, ये पूरा पार्ट चला गया, ये पूरा पार्ट चला गया। मेरे को बताओ क्या बचा? a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस सी। बताओ इधर तक समझा या नहीं समझा? जरा भी डाउट है यहाँ पे क्या हुआ अभी? अब सेम में यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा? यहां से बीटा रेस टू n माइनस टू। क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा और ढंग से लिख देंगे। देखो ये तो नोट कर लेना ताकि बाद में जब करो तो हो जाएगा, ठीक है? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, तो इधर तक लिख लो, मुझे और जगह चाहिए फिर ये वाला भी करेंगे। ध्यान से देख लो, कहीं पे कुछ भी डाउट है तो पूछो। प्लस माइनस था तो मैंने माइनस वाला पार्ट लिया, सॉल्व करने के लिए इजी पड़ता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ लग रहा है क्या तुम लोग को? हाँ सर। इतने जल्दी कौन बोलते हैं? लेकिन जितना अभी तक हुआ है उसमें कुछ डाउट है क्या? सम सॉल्व करने में तकलीफ हो रही है क्या जो 5 दिए थे? हाँ तो वो तो नहीं सॉल्व होंगे। हाँ एक दो ही होंगे, एक दो ही नहीं हुआ ना, 3 सॉल्व हुआ। बहुत अच्छे, जीनियस हो तुम लोग। एक हुआ, एक नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ सर, 5 नहीं हुए। पहला तो होना चाहिए, है कि नहीं? पहला तो इजी है ना, 2a प्लस बी वाला, 1/2a प्लस बी और 1/6a प्लस बी। कॉपी किया क्या तूने? सच बोल दे। लैम्डा का पता किया होता क्या? अच्छा क्वेश्चन में यानी अननोन वैल्यू, उसको नाम दिए अननोन वैल्यू, लैम्डा मतलब अननोन वैल्यू। चलो ये हो गया तुम्हारा, तो इसको मैं रब कर सकता हूं ना, इतना पार्ट कर दूं? 2 लाइन, 3 ही तो लाइन है, इसमें 2 लाइन छोड़ दो। लिखो लिखो फटफट। अभी तुमको फिजिक्स इजी लग रहा है या नहीं? एकदम ये लग रहा है ना, दिखाएगा अपना रूप, दिखाएगा वो। केमिस्ट्री तुमको इजी लग रहा है ना, दिखाएगा अपना रूप। मैथ्स कैसे एकदम भोला भाला रहते, सीधा मैं ऐसा हूं, ले सॉल्व कर सकता है क्या? ऐसा सीधा मुंह पे आ जाता है। बाकी लोग एकदम छुप छुप के आते हैं। मैथ्स एकदम सिंपल, मैं ऐसे ही दिखता हूं। चलो देखो, तो इधर अल्फा रेस टू n माइनस टू किया, a अल्फा रेस टू 2, b अल्फा रेस टू n, फिर c आया। यहां पे कॉमन क्या लेंगे? बीटा रेस टू n माइनस टू, a कितना आएगा? बीटा रेस टू 2 प्लस b बीटा प्लस c। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? सेम जहां पे अल्फा रेस टू n माइनस टू तो उधर बीटा रेस टू n माइनस टू। कुछ भी डाउट है अभी इधर पे? समझा? अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स थे, कौन से? अल्फा और बीटा। तुमने एक नोट किया था मालूम है, कभी अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स होंगे तो इसके इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फा रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c। मेरे को आंसर क्या मिलेगा?
0। और अगर मैं बीटा भी रखूंगा तो यही मिलेगा ना, क्या मिलेगा, a बीटा स्क्वायर b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। मतलब मैं चाहे अल्फा रखूं चाहे बीटा रखूं, मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये इसके क्या है, रूट्स हैं। तो रूट्स इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो अगर ये मेरे को मिल गया यहां पे b अल्फा रेज टू 1, ठीक है, ये अगर तुमको समझ गया तो ये देखो, ये वही इक्वेशन बने थे ना, a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c, तो इधर पे क्या आएगा, 0, अल्फा रेज टू n माइनस 2, ये देखो ये वही है ना, बीटा रेज टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या होएगा, 0। तो मेरे को क्या मिला, 0। क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे। तो ऐसे उस फंक्शन ने इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई, इसलिए वो इसका क्या बन गया, रिजल्ट बन गया ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लिख लेना, अब इसका क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। और तुम्हें चाहिए एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, इसके रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सिंस अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ। इसलिए वो 0 आ गया। हाँ, तो इक्वेशन अपना क्या था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स ना, उधर पे क्या, इधर पे अल्फा रख क्या होएगा, ए अल्फा स्क्वायर, इधर पे अल्फा बी अल्फा और सी। अब इसको रीड कर, ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी, तो मतलब अगर वो पार्ट तो मेरे को मालूम है 0 है, तो मतलब वही तो पार्ट यहाँ पे जनरेट हुआ, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई 0 हो गया। समझे, टफ जा रहा है क्या ये चीज, अभी तक तो easy है। तो तू क्या नीट करने वाला है, नहीं नहीं, तो मैथ्स लेने वाला है, पता नहीं देखते किसको देखेगा, मैथ्स देख लेंगे। फेवरेट पर्सन जो लेगा वो तू लेगा लग रहा है। उसने तेरे को देख लिया ना, ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। ऐसा है क्या, ऐसा है, क्या ऐसा करने वाले तू, क्या फेवरेट पर्सन जो लेगा वो तू लेगा, नहीं, नहीं ऐसा नहीं। चलो आगे जाऊं, मैं आगे जा सकता हूं ना। तो जेई मेंस का क्वेश्चन 2020, देखो बहुत इजी है, रिसेंट टाइम्स में बहुत बार आ रहे हैं इसके क्वेश्चन। तो जेई डबल ई मेंस 2020, तुमको सच बताऊं, ये लाइट से मेरे को भी इधर से नहीं दिख रहा है, पता है, एक टाइम पे तो मैं सीधा लाइट में ही लिख देता हूं, फिर सोचता हूं कि बराबर ही होगा। अब देखो मेरे को इक्वेशन दिया है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू क्या दिया है, 0। इसके रूट्स है, हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। इफ एस एन इक्वल्स टू अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, जहां पे n तुम्हारा क्या होगा, 1 2 3 कुछ भी है कि नहीं, नेचुरल नंबर है। देन फिर ऑप्शन देखो, 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4, b 6s6 प्लस 5s5 प्लस 2s4 इक्वल टू 0, c 6s6 प्लस 5s5 इक्वल्स टू 2s4 एंड d 5s6 प्लस 6s5 प्लस 2s4 इक्वल टू 0। क्या ये क्वेश्चन देख के पहले तो तुम्हें ये समझेगा क्या यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाना है। देखो क्या दे दिया, अगर तुमने देख लिया एस एन इक्वल्स टू प्लस बोला है ना, लेकिन वहां पे क्या चलता है, दोनों चलते हैं, प्लस माइनस दोनों चलेगा ना, तो उसने बोल दिया प्लस, और ये तुम्हारा इक्वेशन है। तो यहां पे क्या करोगे, बाय न्यूटन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे बताओ फॉर्मूला कैसे लगेगा। 5 सबसे पहले क्या होता है, एस एन, फिर क्या आएगा 6 एस एन माइनस 1, फिर क्या रहेगा -2
एस एन माइनस टू इक्वल टू क्या है 0। समझे ना, न्यूटन फॉर्मूला लगाया ना, कोएफिशिएंट्स के साथ जो भी न्यूटन भाई ने बोला है वो सब लगा दो, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन देखो कैसे, 6 5 6 5 4 6 5 6 5 4, तो मतलब मेरे को n क्या पुट करने का, ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर 6 है, मेरे को n क्या पुट करने का, 6। ये देखो पुट n इक्वल्स टू 6, देखो क्या होएगा 5s6 प्लस 6s5 सॉरी माइनस 2 क्या आएगा s4 इक्वल टू क्या हो गया, इधर पे कुछ भी डाउट है, समझे, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5s6 यानी ये तो नहीं है कि नहीं, ये है क्या, नहीं है। अब यहां पे क्या है 5s6s5 s5 इक्वल टू यहां पे क्या आएगा 2s4, कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, पहला वाला। ये वाला तो नहीं हो रहा क्योंकि यहां पे क्या है 5 है और इसके साथ 6 है, तो ये भी गया, तो अपना आंसर कौन सा है, ए। क्लियर हुआ, कितना इजी है कि नहीं। क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा if an equals to alpha raised to n minus beta raised to n for n greater than equal to 1, then value of a10 minus 2a8 upon 2a9, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 एंड डी 4। अब तुम में से कुछ बच्चे डरने वाले कि ऐसा क्या हो गया, किधर गया मेरा एस एन, अरे एस एन का नाम चेंज कर दिया, फंक्शन का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे नाम क्या है ए एन, फर्क पड़ेगा क्या हम लोग को, नहीं, तुम यहाँ पे फंक्शन का नाम ही चेंज कर दो ए एन, तो अल्फा बीटा ये ऐसा आ गया, अल्फा ग्रेटर देन बीटा इफ ए एन इक्वल टू दिस फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वैल्यू अपने को उसका ढूंढना है, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। अब कैसे करेंगे, अभी इसे सेम तरीका है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, न्यूटन्स, हाँ, तो बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, तो मेरा देखो क्या है, पहला 1 है ना, कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखूं ए एन, दूसरा क्या है 6an माइनस 1 माइनस 2an माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0, समझे। तो सबसे बड़ा वैल्यू देखो 10 है, ठीक है, और बाकी सब नंबर उससे एक एक कम है ना। अब तो क्या पुट करने का, पुट क्या करूंगा n इक्वल्स टू 10, क्या आएगा a10 माइनस 6a9 माइनस 2a8 इक्वल टू 0। इधर पे किसी को कुछ डाउट है, समझे ना। अब देखो मेरा यहां पे क्या है a10 माइनस 2a8, तो a10 माइनस 2a8 2a10 माइनस 2a8, इसको उधर भेज दिए तो क्या आएगा 6a9। इधर तक किसी को कुछ डाउट है, समझे ना। अब अगर मुझे इसका वैल्यू ढूंढना है तो दोनों साइड किससे डिवाइड करूं, 2a9 से ना, है कि नहीं, दोनों साइड किससे डिवाइड करूं 2a9 से, ये देखो 2a9 2a9 a9 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, इसका ही वैल्यू पूछा था ना, और इसका वैल्यू क्या आया 3, द आंसर क्या है 3, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ कैसे करना है। तो वो वैल्यू पूछा था इसलिए मैंने 2a9 से किया ताकि मेरा वो फॉर्मेट ही पूरा बन जाए। यहां पे तुमको ये बताया ना मैंने, अगर मैंने सिर्फ तुमको अल्फा और बीटा दो रूट्स ही दिए सिर्फ,
तुम इक्वेशन कैसे बनाओगे पता है ना, कैसे बनाते? लिखा है या नहीं लिखा है? नहीं? हाँ, तो क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, यहाँ पे एक्स आएगा इक्वल टू क्या हो गया? 0। ऐसे ही पता है ना ये? ठीक है, तो मतलब होमवर्क देने के लिए अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। फॉर अ नेचुरल नंबर n, let an equals to 19 raised to n minus 12 raised to n, then value of किसका? 31a9 minus a10 upon 57a8 will be equal to, सेम जैसे पहले वाला सम किया ना, है कि नहीं? वैसा ही इक्वेशन दिख रहा है ना, ऐसा ही कुछ 31a9 माइनस a10 57a8, ठीक है? बस उसमें और इसमें फर्क क्या है? ओरिएंटेशन। तुमने जो पहले वाला इक्वेशन किया और इसमें पहले वाला जो सम किया और ये वाले सम में क्या फर्क है? इसमें रूट्स है, वहां पे क्या था? इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर में दिया था ना, यहाँ पे है क्या एक्स स्क्वायर? नहीं, यहाँ पे तुमको क्या दिया है? रूट्स दिया है। ये क्या होगा? अल्फा, और ये क्या होगा? बीटा, क्योंकि यहाँ पे ए एन मतलब कौन सा? न्यूटन्स फॉर्मूला है ना, तो ये क्या है? अल्फा रेस टू एन माइनस क्या है? बीटा रेस टू एन। तुम्हारे पास अल्फा बीटा है, तो तुम सबसे पहले क्या बनाओगे? इसका इक्वेशन। एक बार तुम्हारा इक्वेशन बन गया तो उस इक्वेशन को क्या लगाओगे तुम? न्यूटन्स फॉर्मूला। और एक बार न्यूटन्स फॉर्मूला लगाया तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो पूछा है वो वैल्यू पुट कर दोगे ना एन का। समझाइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ पे हम लोग ने इक्वेशन नहीं दिया, तो ये दोनों का यूज करके इक्वेशन बनाने का, इसलिए मैंने ये पहले वाला क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें पता है कि नहीं अगर रूट्स दिया है तो। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर इसको न्यूटन्स फॉर्मूले लगाना है तो Sn माइनस 3 Sn माइनस 1 इक्वल टू 0 ये रहेगा, या Sn माइनस 3 Sn माइनस 2 इक्वल टू 0 ये रहेगा। दोनों में से कौन सा रहेगा? तुम्हें मालूम है ना कैसे लगाते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला? तो मुझे बताओ, ये रहेगा या ये रहेगा? तो कितने लोग बोल रहे फर्स्ट, कितने लोग बोल रहे सेकेंड, और जो लोग हाथ ही नहीं उठाए तुम लोग क्या बोल रहे हो? फॉर्मूला क्या था? ए एक्स स्क्वायर था, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कैसे होता है? ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा था ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे x जो है वहां पे तुमने क्या था? एस एन माइनस 1, तो मतलब ये वाला आने वाला है क्या? नहीं। कौन सा रहेगा? सेकंड वाला, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट के साथ तुमने कौन सा दिया था? एस एन माइनस 2। क्लियर हुआ? तो ये करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग है, तो ये मिस्टेक करना मत। ठीक है, तो ये लिख लो, चाहिए तो ये नोट करके लिख लो ताकि तुम कभी मिस्टेक करो ना। तुम्हें याद है लास्ट लेक्चर में एक सिमेट्रिक इक्वेशन किया था, याद है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4, ये सब याद है या नहीं है? सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होता था? सेम एक्सप्रेशन बना रहेगा ना, मतलब अल्फा और बीटा को अगर इंटरचेंज करोगे तो भी क्या था? सेम एक्सप्रेशन था। जैसे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको इधर लाओगे, इसको यहाँ पे भेजोगे, इसको यहाँ पे भेजोगे, इसको यहाँ पे भेजोगे, तो भी तुम्हारा इक्वेशन क्या बना रहेगा? सेम। इसी को हम लोग ने बोला था ना सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढा था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा रेज टू 4 बीटा रेज टू 4
अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5। तो अब देखो ये न्यूटन्स फॉर्मूला, अब अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5 कैसे बड़ा है? अगर मैं तुम्हें बोलूं अल्फा रेज टू 10 प्लस बीटा रेज टू 10, ये भी कितना बड़ा है? अगर तुम वैसे निकालने जाओगे जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में निकाला था, कितना टाइम निकल जाएगा ना, है कि नहीं? तो बेसिकली तुमको क्या करना रहेगा, फिर तुम क्या यूज करोगे? न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है? तो न्यूटन्स लॉ यूज करो अगर तुम्हें बड़ा ही ढूंढना है तो ये उसको इजी बना देगा। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन है, क्या दिया है हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हम लोग को क्या ढूंढना है? अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5। समझा कि नहीं समझा? अब मेरे को बताओ, मैं इसको न्यूटन्स फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या, न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा, क्या होएगा? Sn माइनस 3 Sn माइनस 1, और लास्ट वाला क्या रहेगा? Sn माइनस 2 इक्वल टू 0। तुमको क्या चाहिए? 5 चाहिए। पुट n इक्वल्स टू क्या कर दोगे? 5 S5 माइनस 3 S4, यहाँ पे S4 और यहाँ पे क्या आएगा? S2 इक्वल टू, हाँ S3 इक्वल टू क्या रहेगा? 0। तुमको यही निकालना ना, इसका वैल्यू ढूंढना है, क्योंकि S क्या होता है तुम्हारा? Sn क्या होता है? अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5, है कि नहीं? Sn तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पे? अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n, और तुमको ढूंढना क्या है? अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5। मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 डाल दूं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 5, और इसके भी ऊपर क्या आ जाएगा? 5। तो मतलब बेसिकली मेरे को क्या ढूंढने का है? S5, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? तो अगर मैंने ये वाला ढूंढ लिया वैल्यू तो मेरे लिए एकदम इजी हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या है बताओ? S5 इक्वल टू, इसको उधर 3S4 माइनस S3। समझे या नहीं समझे? अब इसको सॉल्व कैसे करने का? अब इसी इक्वेशन में तुमने n इक्वल्स टू 5 किया है, और भी क्या पुट करोगे? पुट n इक्वल्स टू क्या पुट करोगे? 4, ठीक है? अगर इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या हो गया? 3S4 प्लस, कुछ मिस हुआ है क्या यहाँ पे? माइनस, यहाँ पे क्या आया? S4 माइनस 3S3, और इधर पे क्या आएगा? S2 इक्वल टू 0। अब इसका तो वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि इसका तो हम लोग ने निकाला था। S3 क्या होगा? अल्फा रेज टू 3 प्लस बीटा रेज टू 3, और S2 क्या रहेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या ये दोनों निकालना टफ है क्या? ये दोनों तो तुम एकदम इजीली निकाल सकते हो। तुमने S3 निकाल दिया, S यहाँ पे S2 निकाल दिया, ये दोनों वैल्यू इधर रखूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? S4, है कि नहीं? एक बार तुमको S4 मिल गया, S4 तुमने यहां पे पुट कर दिया, और S3 तुम यहां से निकालोगे, वो भी पुट कर गया, तुमको क्या मिल गया? S5। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे कैसे करना है? तो तुम वो वैल्यूज निकाल लो सीधा, तुम्हारे लिए एकदम इजी हो जाएगा। अब S3 क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये तुम्हारा इक्वेशन है, मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होएगा? 3 ना, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है? -3। ए कितना है? 1। सी कितना है? 1। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो कितना हो गया? 3/1। समझा? अल्फा इंटू बीटा क्या होएगा बताओ? कितना होएगा? 1। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तुमने लास्ट टाइम देखा था, क्या था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अंदर अल्फा प्लस बीटा, यही था ना? अब देखो सिर्फ तुमको यहां पे रखना, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 1 जा 3, ठीक है? और ये इधर पे वापस से 3 3 जा 9, तो 27 माइनस 9 कितना हो गया? मिल गया तुमको, S3 मिल गया। यहां पे क्या पुट करोगे? S3, फिर क्या निकालोगे? S2, दोनों मिल गया, क्या मिल गया? S4। एक बार S4 मिल गया, यहां पे पुट कर दिया, और S3 भी तुमने निकाला, वो भी पुट कर दिया, तुमको क्या मिल गया? S5। ये ज्यादा इजी है ना, है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू उठा के रखते जाना है बस। और ये दोनों तो तुमको निकालने आते हैं, सबसे इजी वाले ये दोनों है ना। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? इधर पे कुछ भी डाउट है कैसे निकालते न्यूटन? तो न्यूटन्स लॉ कब यूज करते हैं? जब भी पावर ज्यादा हो जाएगा। तो सिमेट्रिक में कैसे तुमको सब बैलेंस करना पड़ता है ना, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो। इधर ऐसा कुछ है क्या? नहीं, डायरेक्टली रखो n का वैल्यू और उसको सॉल्व करो, तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो यहां तक लिख लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का,
चाहिए तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी रख देते, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 कितना आया 7। तुम्हारे पास 18 है और तुम्हारे पास 7 है, चलो S4 निकाल लेंगे। S4 कितना आएगा 3 इंटू S3, S3 मेरा कितना था 18, फिर S2 उधर गया तो कितना हो गया माइनस, कितना होएगा -7, 18 3 जा 54, 54 -7 कितना हो गया 47, इधर आ गया S4 और इधर पे है S3, S5 निकाल लेते हैं। S5 इक्वल टू क्या होएगा 3 इंटू 47 माइनस कितना था 18, तो कितना हो गया 3 7 जा 21, 3 4 जा कितना हो गया 141 माइनस कितना हो गया 18, तो कितना हो जाएगा 123। तो ये रहा हमारा S5, है कि नहीं? समझे या नहीं समझे? तुम्हें जरा भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ जा रहा है, नहीं समझ रहे तो बोलो 18, अरे ये इधर गया ना, ये इधर गया ना, ये कितना था 7, दोनों उधर गए, -3 का उधर गया तो +3, S2 नेगेटिव पॉजिटिव था तो उधर गया तो नेगेटिव, ये क्या है तुम्हारा S2, S2 का वैल्यू 7 है, उधर गया तो कितना होएगा -7, बस उधर ही तो भेजा है, उठा के इधर भेजो 3 इंटू S3, तो ये नेगेटिव था, क्या बन गया पॉजिटिव, और ये S2 पॉजिटिव था, उधर गया तो क्या हो गया नेगेटिव, तो तुम्हारा 7 था वो हो गया -7। तुमने रूट्स के बारे में देखा था, D क्या होता है b² - 4ac, किसके लिए ये ax² bx + c = 0, ठीक है। तो अब अगर D मेरा ग्रेटर देन 0 है तो क्या रहता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, है कि नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर मेरा D इक्वल टू 0 रहता है क्या रहता है रियल एंड इक्वल, तो जो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में नहीं थे उनके लिए, और D लेस देन 0 रहेगा तो इमेजिनरी, ठीक है, या फिर नॉट रियल। तो ऐसे हम लोग ने देखा था, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन क्या आते हैं, और इसके ही मेन है, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और जो ट्रिकी पार्ट भी रहेगा यही वाला पार्ट रहेगा। अब इसके क्वेश्चन देखो एक, वो डिस्कस करते हैं हम लोग, तो उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर होती जाएंगी, तो सम के थ्रू हम लोग इसको पूरा करेंगे। तो ये जो लोग लास्ट लेक्चर में एब्सेंट थे वो लोग लिख लो, फिर मैं आगे जाता हूँ। लिखा है, देखा, अभी देख रहे हो बाद में नहीं देखोगे, ठीक है ना, अभी जोश रहता है ना, पेज नया है, स्मेल अच्छा रहता है। चलो आगे जाऊं मैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ क्या दिया हुआ है a1x² b1x + c इंटू क्या दिया है a2x² + b2x + c2 = 0, ठीक है। वेयर आगे क्या दिया है d1 इक्वल टू क्या दिया है b1² - 4a a1 c1, और d2 क्या दिया है b2² - 4a2 c2, ठीक है। एनालाइज ईच पार्ट, एनालाइज ईच पार्ट एंड फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। समझे या नहीं समझे? हम लोग को ढूंढना क्या है ये समझा या नहीं समझा? ठीक है, किसके लिए ढूंढना है पहले वो देखो। सबसे फर्स्ट d1 + d2, सॉरी d1 + d2 = 0,
क्लियर हुआ? तो पहला कंडीशन क्या है, पहला इसके लिए ढूंढना है, क्या ढूंढना है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो d1 प्लस d2 क्या होना चाहिए अपना, 0। तो इसका अलग अलग केस क्या होगा, सबसे पहला यहां पे, ठीक है, केस 1 देखो, इसका पहला केस क्या हो सकता है, क्या होगा, d1 मेरा क्या है, पॉजिटिव, d2 मेरा क्या है, नेगेटिव, तब मेरा 0 बनेगा ना। समझा या नहीं समझा? पहले ध्यान दो अच्छे से, लिखो मत, अभी ये मैं लिखने का टाइम दूंगा, क्योंकि ये समझ गया ना तो आगे का बेस तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो। d1 प्लस d2 मेरा क्या हो गया, 0 हो गया है कि नहीं। d1 तो एक केस क्या होगा, d1 पॉजिटिव और d2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और d तुम्हारा ही है, डिस्क्रिमिनेंट इसका, और d2 इसका डिस्क्रिमिनेंट है कि नहीं। अब d1 मेरा पॉजिटिव रहेगा तो मतलब क्या, रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 ना। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि d1 मेरा पॉजिटिव है तो वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो इसके कितने रियल रूट्स रहेंगे, 2, ठीक है। कितने रियल रूट्स रहेंगे, 2। तो इसने मेरे को 2 रूट्स दिए, ठीक है, √1 और √2। तो 2, दोनों को ऐड करता हूं, कितने टोटल नंबर ऑफ रूट्स है, 2। नेगेटिव है, क्या इधर से कोई रियल रूट मिलेगा मेरे को, नहीं। तो इधर पे जो रियल रूट है, एक मिनट, ये जो रियल रूट है वो कितना रहेगा, 0। ये पहले वाले के सेम वाइस वर्सा, अगर ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया तो भी तो सेम ही कंडीशन रहेगा, है कि नहीं। तो अगर समझो ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव, d2 मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इसके लिए भी सेम ही रहने वाला है ना, ठीक है। तो इसके लिए भी कितना, 2 इधर, सॉरी, इसके लिए कितना हो जाएगा, 0, और ये पॉजिटिव, इसके लिए कितना हो जाएगा, 2। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? अब इक्वल टू 0 है, अब एक पॉजिटिव नेगेटिव चलो खेल के खत्म। अगर दोनों 0 हो गए तो क्या हो गया, d1 इक्वल टू 0 एंड d2 इक्वल टू 0, दोनों 0, दोनों का एडिशन कितना हो गया, 0। ये भी तो हो सकता है। तो अब मेरे को बताओ, अगर d1 भी 0 d2 भी 0 रहेगा तो दो इधर पे कितने रूट्स आएंगे, 1। एक और बार सोचो, जब भी तुमने अभी लिखा था d1 इज इक्वल टू d इक्वल्स टू 0, तो रूट्स आर व्हाट, अरे सॉरी, रूट्स आर व्हाट, रियल एंड इक्वल। अरे दोनों इक्वल है लेकिन रूट्स तो 2 ही है ना। अगर भले तुमको 1 1 आए लेकिन 2 ही रूट्स है ना, रूट्स कितने मिले, 2, ठीक है, भले रिपीट हो रहे हैं। तो वो बताता क्या है कि 2 अलग ही रूट्स हैं बट दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन रूट्स कितने, 2, करेक्ट है। तो ये कितने रूट्स देगा, 2, एक R1 R2, और ये कितना रूट्स देगा, 2, R3 R4। तो टोटल कितने रूट्स रहेंगे मेरे पास, 4। समझा ही नहीं समझा? तुमसे पूछा क्या गया, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। कम से कम अगर d1 प्लस d2 इक्वल टू 0 है तो इसमें से ऐसा केस बताओ जहां पे रूट्स सबसे कम लगेंगे, और वो कितने लगेंगे, कौन सा केस भी छोड़ो, कितने कम रूट्स लगेंगे। तो कौन से केस में सबसे कम के रूट लग रहे हैं, केस 1 में कितना लग रहा है, 2 लग रहा है ना। तो मिनिमम, तो इसका आंसर कितना रहेगा, तो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे बताओ, 2। क्योंकि इधर पे ये पूछा था फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, अगर ये पूछा था फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, क्या आता था, 4, है कि नहीं। और 4 तो वैसे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरे को मिल जाएगा। कैसे, ये देखो, ये इक्वेशन है ना, अगर मैंने समझो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, x² इंटू x², x⁴, तो हाईएस्ट पावर कितना रहने वाला है, 4। अगर डिग्री 4 तो रूट्स कितने, 4। तो मैक्सिमम पूछते तो मेरे लिए कोई टफ रहता था क्या, नहीं, सीधा बोल देता ना 4। क्लियर हुआ। लेकिन यहां पे पूछा क्या, मिनिमम। तो एक केस ये, जब d1 प्लस d2 0 होता है तब मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो सकते हैं, कम से कम कितना हो सकता है, समझा, कितना हो सकता है, 2। तुम्हें क्वेश्चन कैसे, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन ही नहीं समझता, इधर भी ये क्वेश्चन क्या, मिनिमम क्या होता है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर इधर 10 किलो है, इधर 5 किलो है और 2 किलो का डंबल है, इसमें से तुम मिनिमम कितना उठा सकते हो,
समझा? क्लियर हुआ ना? अगर 10 किलो 5 किलो 2 किलो है, तुम बताओ तुम कम से कम कितना मिनिमम नंबर ऑफ वेट उठा सकते हो? समझा? अभी सेंस मिल रहा है थोड़ा थोड़ा? तो वैसे ये इक्वेशन है, मेरे को बताओ मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं इस केस में। आप समझा? क्लियर हुआ ना कैसे है? चलो लिखो ये। हाँ पहला वाला का वो दो रूट कैसे है? पॉजिटिव ना, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो ना, जीरो से ज्यादा। तो जब ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब रूट्स आर व्हाट? रियल एंड डिस्टिंक्ट। कितने रूट्स रहते हैं? 2 रहते हैं ना। ये नहीं पता x का वैल्यू क्या होता है? जब तू x निकालता है, इतना श्रीधराचार्य मेथड जी ने बताया है, हाँ इतने बड़े गुरु ने बताया था ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? तब तूने अल्फा कैसे लिखा था याद कर, वो इसमें माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे क्या था 2a और एक क्या था माइनस था ना। कितने रूट्स थे? दो। समझा अभी? तो जब x मेरा d जब पॉजिटिव आता है, क्या आता है? ग्रेटर देन जीरो आता है, तो ऐसे दो वैल्यूज मिलते हैं। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? अब जब d मेरा क्या आता है? इक्वल टू जीरो आता है, तब मेरे को कितने रूट्स मिलते हैं? 2 मिलते हैं, बट दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। और जब लेस देन जीरो रहेगा तब क्या आता है? इमेजिनरी। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर यहाँ पे फिर तीन रूट है ना, एक तो जीरो भी रूट है। किधर है जीरो? अरे रियल रूट जीरो, अरे वैसा नहीं, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ रियल रूट्स ऐसा दिख। बाप रे डेंजर है। नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना रहेगा? जीरो। कितने रियल रूट मिले? नहीं मिला मेरे को। क्या मिला? इमेजिनरी। नेगेटिव था ना। इमेजिनरी रियल बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो उधर पे कितने रियल रूट्स है? जीरो। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने रहेंगे? जीरो। वो लिखा है मैंने। ठीक है, आगे जाओ। सेकेंड केस पे जाते हैं। अरे ये तो d1 प्लस d2 हो गया। अब दूसरे इस पे जाते हैं। देख सेकेंड वाला क्या रहेगा? d1 प्लस d2 लेस देन जीरो, जीरो से कम है। अब कैसे करूं मैं इसको? d1 प्लस d2 लेस देन जीरो आ गया। तो केसेस देखते हैं हम लोग। तो मेरे को बताओ केसेस क्या होंगे? पहला केस क्या हो सकता है? दोनों नेगेटिव है। दोनों क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव है। शाबाश, करेक्ट। दोनों क्या है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? लाइट की वजह से नहीं दिख रहा। नहीं दिख रही है। d1 मेरा क्या है? लेस देन जीरो है। और d2 भी मेरा क्या है? लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है तो मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। वो समझा? तो मतलब क्या मिलेगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी। और इधर भी क्या मिलेगा? इमेजिनरी। अब इधर भी इमेजिनरी, इधर भी इमेजिनरी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने? जीरो। तो इसने नंबर ऑफ रियल रूट्स जीरो। सेम इधर भी नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो गया? जीरो। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने रहेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स मेरे हो गए जीरो। बताओ इधर पे डाउट है या नहीं है? नहीं, शाबाश। अब आगे जाते हैं। ये हो गया जब d1 भी नेगेटिव है और d2 भी मेरा क्या है? नेगेटिव है। अब दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? d1 मेरा क्या है? पॉजिटिव और d2 मेरा क्या है? नेगेटिव। तो यानी ये बड़ा नंबर होगा ना। ठीक है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो आंसर तो लेस देन जीरो ही रहेगा ना। समझे नहीं समझे? -5 2 -5 + 2 कितना होगा? -3। ये केस हो सकता है ना, है कि नहीं, कि नेगेटिव नंबर बड़ा है। तो समझो ये ऐसा हुआ। मेरे को बताओ यहां पे कितने रूट्स मिलेंगे? 2। तो यहां पे d टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो गया? 2। और इसके लिए क्या रहेगा? नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो गया? 0। ठीक है, तो बताओ इधर पे टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने मिलेंगे? इधर पे टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आए?
2। अब मेरे को बताओ d1 प्लस d2 लेस देन 0, इसके लिए सबसे कम से कम कितने रूट्स हैं? कितना रहेगा? 0। समझा ही नहीं समझा? मतलब समझो कोई स्टूडेंट आया, इधर पे 3 वेट रखे, उसने 5 किलो उठाने का ट्राई किया, नहीं, 10 किलो उठाने का ट्राई किया, नहीं उठा, 5 किलो ट्राई किया, नहीं उठा, 2 किलो ट्राई किया, नहीं उठा। इसका मतलब क्या है? वो कितना किलो उठा सकता है? 0 पकड़ेंगे ना, यानी 3 में से कितना रहेगा? 0। मतलब वो भी तो एक वैल्यू है ना। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होता है? 0 कैसे बोलूं? फाइंड मिनिमम नंबर बोले तो मिनिमम ही तो है 0। कम से कम, इस केस में कम से कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। समझे या नहीं समझे? चल ये लिख दो। तीसरा, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0। ये तुम बता सकते हो क्या होएगा यहाँ पे? Case 1 both are positive, case 2 1 positive 1 negative and case 3 1 is 0 and 1 वाइस वर्सा, वाइस वर्सा ना, उल्टा है कि नहीं? तो बताओ क्या होएगा, आंसर क्या आएगा? तुमने केसेस एकदम सही बताए। case 1 case 2 कितना आएगा? 2। शाबाश। समझे या नहीं समझे? क्या बोला इसने कि दोनों यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0। तो मतलब दोनों क्या है? पॉजिटिव। यानी दोनों क्या रहेंगे? ग्रेटर देन 0। मतलब एक का रूट 2, दूसरे का रूट 2, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? 4। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, है कि नहीं? पॉजिटिव नंबर बड़ा है, हाँ, तो इसका कितना रहेगा? 2, और जो नेगेटिव रहेगा उसका क्या रहेगा? 0। और इसी का उल्टा भी करोगे तो भी रूट्स कितना रहेगा? 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने मिले? 2। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ये तुम्हें लिखना है, तो यहां पे इसके केसेस लिखते हैं। केस 1, d1 d2 ग्रेटर देन 0। कितने रूट्स हैं? r1 r2। इसके रूट्स को मैं बोलता हूं, सॉरी, r3 r4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आ गए? 4 और एक केस हो सकता है ना कि 1 is positive and 1 is 0 हाँ तो ही ना, हाँ but हाँ ये केस, हाँ करेक्ट, शाबाश, केस अच्छा बना रहे। नंबर ऑफ रियल रूट्स। देखो एक और केस हो सकता है ना, तुम लोग में से बाकी किसी ने सोचा नहीं, एक पॉजिटिव एक 0, है कि नहीं? एक पॉजिटिव और एक 0। तो जब पॉजिटिव रहेगा तब कितने रूट्स मिलेंगे? 2। और जब 0 रहेंगे तब कितने रूट्स मिलेंगे? 2। 0 के लिए भी 2 रहता है, बस इक्वल रहते, तो उधर पे भी 2 इधर पे भी 2, कितने हो गए रूट्स? 4। समझा ना? ये भी तो केस है। शाबाश, सही है। नंबर ऑफ रियल रूट्स 4। केस 1। केस 2 क्या रहेगा? d1 ग्रेटर देन 0, d2 लेस देन 0। तो यहां पे कितने रूट्स मिलेंगे? r1 r2। यहां पे कितना? लेस देन 0 है d2। ये क्या देगा? इमेजिनरी। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स हम लोग को 2 मिलने वाला है। ये देखो, d1 इंटू d2, सॉरी, d1 इंटू d2 लेस देन 0। 1 is positive 1 is negative पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ वही बस वही रहेगा ना, उल्टा कर दिया। तो कितना रहेगा? मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने रहेंगे? 2। शाबाश, चल रहे ना अभी दिमाग? क्लियर हुआ ना कैसे हो रहा है ये? d1 इंटू d2, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है कि नहीं? जब ऐसा केस रहेगा तब मिनिमम कितना हो सकता है नंबर ऑफ रियल रूट्स? 2 हो सकता है ना, है कि नहीं? पॉजिटिव रहेगा तो 2, नेगेटिव रहेगा तो इमेजिनरी बनने वाला है, 0 ही बनेगा नंबर। चलो ये लिख दो, खुद के वर्ड्स में लिखो। खुद के वर्ड्स में लिखोगे तो गैप क्रिएट होएगा कि कहां पे मुझे नहीं समझाए। रूट्स पूछा है ना,
अरे ये तो इसका है, डिस्क्रिमिनेंट का मैं पूछ रहा हूँ, d1 इंटू d2। मैं तो केस बता रहा दो आएगा ना, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने मिलेंगे तुमको, समझा ही नहीं समझा? रूट्स को मल्ट, अरे ये देख, इधर पे तुमने जो एक बोला कितना आएगा, पॉजिटिव, जीरो है और इसको तुमने समझो स्टार्टिंग में तो दोनों ही जीरो है, d1 जीरो हो गया, d2 जीरो हो गया। टोटल नंबर ऑफ रूट्स किधर कितने यहाँ पे, r1 r2 r3 r4, समझा ये? अब यहाँ पे कितने रूट्स आ रहे हैं, 4, दोनों जन इक्वल है ऐसे। अब समझो दूसरा केस क्या होएगा, केस 2, d1 तो जीरो ही है, ठीक है, d1 जीरो है और d2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, d2 जीरो नहीं है। अब इसके कौन से केसेस रहेंगे, पॉजिटिव ये पहले क्या आया, d2 मेरा क्या आया, पॉजिटिव, तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आने वाले, 2, ठीक है, r1 r2, और इधर पे जीरो है तो इसका भी तो रहेगा, इसको r1 लेता हूं, इसको r2 लेता हूं, इधर पे r3 r4, समझा, क्लियर हुआ? अब और क्या हो सकता है, नेगेटिव d2 इज व्हाट, नेगेटिव, तो जब नेगेटिव है तब ये मुझे क्या देने वाला है, इमेजिनरी। तो यहां पे तो कोई रूट्स ही नहीं मिले, यहां पे मतलब जब ये जीरो, यहां पे दो तो मिल रहे हैं, है कि नहीं? यहां पे जब d1 जीरो तब यहां पे दो मिल रहे हैं, और d2 पॉजिटिव है तब यहां पे मेरे को कितने मिल रहे हैं, 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने मिलेंगे, दो 2। कौन से केस में, एक तो जीरो है और एक में क्या है, नेगेटिव है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या रहेंगे? मम्मी की याद आ गई मेरे को, वो भी ऐसी चिल्लाती है। कितना रहेगा, इसका ये मतलब नहीं लड़कों जैसा आवाज है उनका, समझा ही नहीं समझा? मल्टीप्लिकेशन बोला है, लेकिन मेरे को क्या पूछना था, रूट्स बताना ना, इक्वेशन थोड़ी, मैं तुमसे थोड़ी पूछा मेरे को इक्वेशन बताओ। आगे बढ़े, अभी ध्यान है, अच्छे से सांस ले लो। ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, मैं बोल रहा हूं a b c जो है बिलोंग्स टू q, मतलब क्या हो गया, रैशनल, तो ये हो गया रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर कौन, मतलब क्या हो गया, p अपॉन q, ये फॉर्मेट में आना चाहिए, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये ऐसे आया, और आगे क्या हुआ, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे आया, समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं ax स्क्वायर, तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलो डन, उसके जो तीनों कोएफिशिएंट्स है a b c, वो तीनों क्या है, रैशनल नंबर्स है, डन। और जो मैं d निकालता हूं, d कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते, b स्क्वायर माइनस, वो क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आया, ठीक है। तो मतलब इसके जो रूट्स आएंगे, जो इसके रूट्स आएंगे, रूट्स विल बी व्हाट, कैसे आएंगे, रैशनल, ठीक है, रूट्स भी कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे, ठीक है। a b c तुम्हारे रैशनल नंबर है, d तुम्हारा क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आया, ठीक है। तो तुम्हारे जो रूट्स आएंगे वो भी कैसे आएंगे, रैशनल आएंगे। अब ऐसे कैसे, देखो ना, रूट्स क्या हो, तुम कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या रहता है, 2a। अब यहां पे जो भी है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट से तो बाहर निकल गया ना, है कि नहीं? तो तुम्हारा इक्वेशन क्या रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस, यहां से कोई भी वैल्यू आया, इसको मैं बोलता हूं t, नीचे 2 है, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा, डिवाइड बाय क्या होगा, 2 अपॉन में ही है, और इसके आगे भी सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 2, यानी एक बार प्लस लोगे, एक बार क्या लोगे, माइनस, ये समझाइए। तो एक बार प्लस होगा, एक बार क्या होगा, माइनस, है कि नहीं? तो जब प्लस होगा अपॉन 2 वो सॉल्व होगा, माइनस होगा अपॉन 2, तो ये दोनों जो वैल्यूज मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रैशनल मिलेंगे ना, समझा?
तो ये लर्न भी करो साथ में, अगर ए बी सी मेरे रैशनल नंबर है, डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो मेरा रूट भी आएगा वो कैसा आएगा, रैशनल आएगा। क्लियर हुआ? तो यानी रैशनल नंबर क्या है, 2/1 भी रैशनल है, कोई भी इंटीजर भी पकड़ लो तो वो क्या है, रैशनल है ना, अपॉन 1 कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो ये पहला है, पहले इसको लिखना। तो केस 1, इसको तो स्टार मार्क करके रखो। केस 2, ए बी सी क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर बन गया अपना। और डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी डी हम लोग का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो समझो एक रूट क्या बना, p प्लस रूट क्यू, ऐसा है ना। पहले वाले को मैंने p समझ लिया, जो b है उसको p बोल दिया, जो अंदर रूट में उसको क्या बोल दिया, रूट क्यू बोल दिया, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, और वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, तो वो रूट से बाहर निकलेगा क्या, नहीं। तो समझो एक रूट आया p प्लस रूट क्यू, तो दूसरा रूट क्या आएगा, p माइनस रूट क्यू। और ये जो दोनों रूट्स आए, ये रूट, कुछ भी मत बोलो, इमेजिनरी किधर दिख रहा है, ये रूट 1 और ये रूट 2, और ये जो दोनों रूट्स हैं ये कैसे हैं, इरैशनल। ठीक है, ये दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, इरैशनल, सॉरी इरैशनल रूट्स। और इससे हम लोग को क्या मालूम पड़ता है, क्या नोट कर सकते हैं, इरैशनल रूट्स अपीयर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या है, एक प्लस तो एक माइनस, एक माइनस तो एक क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, तो एक ये हो गया, ए बी सी रैशनल नंबर है, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या आएगा, p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू। अब ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट पेयर है, बट दोनों कैसे रहेंगे, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, एक ये हो गया। आगे जाते हैं, अब वापस से ऐसे ही है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। आर मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। और जो डी तुम्हारा क्या है, डी इज नेगेटिव। ठीक है, डी हमारा क्या है, नेगेटिव है। ए बी सी तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है, डी तुम्हारा क्या आया, नेगेटिव आया। अब जब ऐसा केस रहता है, तुम्हारे रूट्स कैसे रहते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। अब तुम्हारा रूट्स आएगा इमेजिनरी। ठीक है, अब इमेजिनरी मतलब क्या, क्या हमेशा बात होता रहती है, इमेजिनरी नॉट रियल, क्या है। देखो ये मैं सिर्फ अभी ऊपर से बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर चालू होगा तभी तुम्हारा और ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। ठीक है, तो यहां पे आई तुम्हारा क्या रहता है, इमेजिनरी रहता है। ठीक है, आई स्क्वायर तुम्हारा कितना आया, स्पेलिंग देखो, इमेजिनरी। ठीक है, आई स्क्वायर कितना हो गया, -1। मतलब अगर मैंने अंदर -2 लिखा है, ठीक है, -2 लिखा है, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -1 इंटू 2 लिख सकता हूं, है कि नहीं। बट व्हाट इज -1, बट व्हाट इज -1, आई स्क्वायर, तो 2 आई स्क्वायर, आई किधर चला जाएगा, बाहर, तो क्या आएगा, आई रूट 2 ना, है कि नहीं। पहले लिखो या रूट 2 आई लिखो, जैसे लिखना है वैसे लिखो, समझे। तो इसलिए जब नेगेटिव रहता है तब बाहर क्या आता है, आई आता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे। तो जब भी अंदर नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव को बाहर कैसे ले लूंगा मैं, आई से। ठीक है, बिकॉज आई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, -1। तो इसका मतलब ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, एंड डी इज व्हाट, नेगेटिव, तो माई रूट्स विल बी व्हाट, इमेजिनरी। और इसमें भी इमेजिनरी रूट्स आर कॉन्जुगेट पेयर, ये भी कॉन्जुगेट पेयर बनेंगे, यानी एक प्लस और एक माइनस। तो एक ये लिख लो। ये करने के बाद हम लोग कितना,
2 मिनट का ब्रेक लेंगे, सिर्फ जाना मत कहीं पे, बस पानी पियो। 5:15 तक जाएगा ना लेक्चर, इसका सम करेंगे, वरना सम नहीं करोगे ना तो फिर सब भूल जाओगे नेक्स्ट लेक्चर में। सम करना कंपलसरी है। ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ a इज इक्वल टू 1, ठीक है, a हम लोग का 1 है, एंड b एंड c आर इंटीजर्स। अगर ऐसा रहेगा a is equal to 1 and b and c are what? Integers. Then roots are integers. अब ये देखना है तो ये हो गया x square minus 5x and d is a perfect square, and d is a perfect square. x square minus 5x plus 6 equals to 0. Example. तो इसका देखो d कितना है, b स्क्वायर माइनस 25 माइनस कितना हो जाएगा ac, a1 c कितना 6, तो ये कितना हो गया 25 माइनस 24 कितना आया 1। तो d क्या है तुम्हारा 1, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का ना, तो d तुम्हारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो तुम्हारे जो रूट्स आएंगे तो इसके रूट्स क्या होते हैं x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू व्हाट 2। तो दोनों क्या है रूट्स, इंटीजर ही है ना, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो ये एक लिख लेना, ये जितना भी लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। देखो इफ वन रूट इज 2 प्लस रूट 3 तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी व्हाट, अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ये कैसा है इररेशनल है ना, है कि नहीं, इररेशनल है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी इररेशनल रहेगा तब रूट्स कैसे आते हैं कॉन्जुगेट पेयर में, एक प्लस तो एक माइनस। तो अगर तुम्हारे पास दो रूट्स रहेंगे क्या तुम इक्वेशन बना सकते हो, हाँ कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, करेक्ट है, ऐसे कर सकते हैं ना, है कि नहीं, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो ये एकदम गलत है, ठीक है, लॉजिक तो सब कुछ मिला, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने तुमको एक रूट बोला है लेकिन कोएफिशिएंट्स के बारे में बोला है क्या, कोएफिशिएंट्स बताया मैंने क्या है, रैशनल है क्या है, कुछ भी बताया मैंने नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो इसके रूट्स कॉन्जुगेट में बनने वाले। तो जब ऐसा आएगा तब तुम क्या लिखोगे, तब क्या आएगा इनसफिशिएंट डेटा ना, है कि नहीं, क्योंकि मेरे को अभी तक क्या कोएफिशिएंट्स के बारे में मालूम है क्या, नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर मैंने ऐसे बोला है इफ कोएफिशिएंट्स आर ए बी सी बिलोंगिंग्स टू रैशनल नंबर देन quadratic equation when one root is, एक रूट क्या है 2 प्लस रूट 3, तो एक रूट क्या है 2 प्लस रूट 3, बताओ क्या रहेगा। तो क्या अब मेरे पास सारा डेटा है निकालने का, क्योंकि तुमने जो स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर मैच तो होना चाहिए, पहले वाला तो कुछ मैच हुआ क्या, नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो नीचे वाला मैच हो रहा है, हाँ, तो अब तुम बोल सकते हो ना, अगर एक रूट 2 प्लस रूट 3 है देयरफॉर रूट 2 विल बी व्हाट 2 माइनस रूट 3, एक रूट 2 प्लस रूट 3, दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 एक्स प्लस दोनों रूट का क्या होएगा मल्टीप्लीकेशन ना, 2 माइनस इक्वल टू व्हाट 0। अब चलो कर दो, रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, 4x हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया 4 माइनस 3 1, तो इधर पे क्या है +1 इक्वल टू 0, तो ये बना हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझाइए, क्लियर हुआ ना,
नहीं, यहाँ पे नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रूट ही तुम्हारा क्या है, इररेशनल है ना, 2 + √3 है, इररेशनल नंबर है, तो मतलब d तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि दूसरा तुम्हें ABC कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल बन चुके हैं और इसका एक रूट कैसा है, इररेशनल है, ठीक है, और इररेशनल रूट्स अपीयर इन व्हाट, पेयर्स, और कैसे पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स, तो मतलब बट ऑब्वियसली तुम्हारा d क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, नहीं रहेगा। आज के दिन का मोस्टली लास्ट क्वेश्चन, चलो आगे जाओ ना, देखो फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a for which quadratic equation, कौन सा इक्वेशन है, x minus a x minus 10 plus 1 equals to 0 has integral roots. Find all integral value of a for which quadratic equation has integral roots. क्या बोला यहाँ पे, a के वो सारे वैल्यूज ढूंढो, जिसके लिए ये इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो कैसे रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे, समझे ना। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यू मतलब क्या है, इंटीजर्स है, a के वो सारे इंटीजर वैल्यूज ढूंढो जिससे ये इक्वेशन को मैं पुट कर सकूं, ठीक है, ये इक्वेशन में पुट कर सकूं और मेरे को रूट कैसा है, इंटीजर है, समझा ना, ये क्लियर हुआ। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्या रहेगा ये x², फिर कितना होएगा, अब 2 तो मेरे को मालूम है, तो कितना रहेगा a + 10x, सॉरी a + 10x, फिर ये कितना रहेगा, कितना होने वाला x² माइनस और इधर पे ये दोनों का कितना होगा 10a + 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, समझाइए, ये तुम्हारा इक्वेशन है। इधर पे किसी को कुछ डाउट है क्या, समझाइए, नहीं समझा। अब मेरे को बताओ इसमें से कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, ये कांस्टेंट पार्ट है ना, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन है, तो मेरे को बता सकते हो ये इक्वेशन किसके जैसा है, a का वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये दोनों, और तुम्हारा क्या आ रहा है, रूट्स कैसे आ रहे हैं, इंटीजर रूट्स आ रहे हैं, तो मतलब d तुम्हारा क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर, d तुम्हारा क्या रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट वाला कंडीशन देखो, वेयर a इज इक्वल टू व्हाट 1 और b और c कैसे इंटीजर्स है और d इज व्हाट परफेक्ट स्क्वायर, तो जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, इंटीजर आते हैं ना, तो मतलब अगर मेरे रूट्स इंटीजर आ रहे, इससे मैं बोल सकता हूं ना कि मेरा जो d कैसा आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, समझा ही नहीं समझा। Since roots are integer, ठीक है, therefore d is a perfect square। चलो यहां पे मेरे को बताओ b² - 4ac ये निकालना है ना, और ये कैसा रहना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए। b कितना है, -a + 10, तो कितना होएगा, a + 10 का क्या होएगा स्क्वायर, 4 - 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 10a + 1, क्लियर हुआ, समझे नहीं समझे। अब कैसे करेंगे इसके आगे, वैल्यू बस रखना है, a + 10 का स्क्वायर माइनस तो गया 4 इंटू a इंटू सी 10a + 1 कितना हो गया a² + 20a, फिर कितना हो गया 100, कितना हो गया -40a - 4 कितना हो गया
ए स्क्वेयर कितना हो गया -20a प्लस 96 ए स्क्वेयर, इधर पे 100 रहने दें, यहाँ पे -20a। हाँ ये देखो क्या हुआ, ये इसको ऐसे ही रहने दे। इधर पे देखो क्या हुआ, -40a प्लस 20a कितना हो गया -20a। क्या ये किसी का स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? a -10 ना, बीच में साइन क्या है माइनस, तो ये क्या हो गया a -10 का स्क्वायर -4। ये तुम्हारा क्या आया d आया, तो d तुम्हारा क्या है, सो d इज इक्वल टू a -10 का स्क्वायर -4। क्लियर है? इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या? मेरे को बताओ, तुम्हारा क्या था, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो d परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा कि ये स्क्वायर में से अगर मैं 4 निकालूं तब बनना चाहिए ना परफेक्ट स्क्वायर। समझाएगी नहीं? वापस से ध्यान दो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है, ठीक है, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है। इसके लिए कंडीशन क्या बना कि ये यहां पे जो भी टर्म है उसका स्क्वायर में से अगर मैं -4 करूं तो क्या मिलना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। समझा या नहीं समझा? एक और बार बोलूं, d परफेक्ट स्क्वायर है, d को परफेक्ट स्क्वायर रहना पड़ेगा क्योंकि यहां पे इंटीग्रल रूट्स है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर d को परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो उसके लिए यहां पे एक कंडीशन जनरेट होगा, क्या कि यहां पे इस स्क्वायर में से क्या होना चाहिए -4, तो इस स्क्वायर में से ऐसा 4 माइनस हो और मेरे को क्या मिलना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए ना, क्योंकि d मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। समझे या नहीं समझे? अब कौन से स्क्वायर्स होते हैं बताओ, कौन से होते? 0, 1, 4, फिर क्या 9, 16, 25, 36। कहां तक गया, कहां तक गया, इंफिनिटी तक। समझाइए, वहां तक गया, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 आगे तक गया। तो ये जितनी भी, यानी एक कोई वैल्यू इनमें से कोई है ना यहाँ पे, यानी ये जितने भी वैल्यूज है उनमें से कोई एक यहाँ पे बैठा हुआ है, करेक्ट है, स्क्वायर्स है ना। तो स्क्वायर्स में से ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसमें से -4 करूं तो मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी इनमें से कोई टर्म बनना चाहिए। समझा या नहीं समझा? वापस से, इधर जो भी टर्म है इन स्क्वायर्स में से कुछ बना है, बराबर है, और इन स्क्वायर्स में से अगर मैं -4 करूं तो इन्हीं टर्म्स में से कोई एक टर्म आना चाहिए ना, क्योंकि d तुम्हारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, और यही सब परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो मेरे को बताओ कि यहां पे जो भी -4, तो इनमें से किसमें से मैं -4 करूं कि मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 4। और कोई है क्या? नहीं। बाकी किसी में से भी ट्राई कर लो, 1 से करोगे तो बनेगा ही नहीं, 0 से करोगे बनेगा ही नहीं, 9 से करोगे तो बनेगा नहीं, 5, 12, 21, 32 कहीं पे बन रहा है क्या? कोई भी स्क्वायर के बीच में, एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर के बीच में कहीं पे भी डिफरेंस 4 का है क्या? 4 को छोड़ के, क्योंकि 4 - 4 करोगे तो क्या होगा, 0। समझे? 4 - 4 क्या करोगे तो क्या बनेगा, 0। तो वो एक ही स्क्वायर का टर्म है, वो कौन है, 4। जहां पे तुम -4 करोगे तो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और वो कौन सा स्क्वायर है, 0 है। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? क्योंकि देखो, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, 4 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का, फिर 9 के बाद कितना है, 16 है, डिफरेंस कितना हो गया, 7 का, 16 के बाद क्या है, 25, 9 का। ठीक है, तो तुम कहीं पे भी एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में, इतने छोटे नंबर्स में कभी डिफरेंस 4 का है क्या, किसी में भी, ये दोनों को छोड़ के, और किसी में है क्या, नहीं। तो आगे जाके हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल है ना, है कि नहीं, हो सकता है क्या, नहीं। तो जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब मेरे को मिल गया कि यानी d का वैल्यू क्या आ सकता है, 0। और कुछ आ सकता है क्या, d का और कोई वैल्यू बन भी सकता है, नहीं बन सकता, चांस है कोई, नहीं, और कुछ नंबर बन ही नहीं सकता। तो मतलब यहां पर क्या बनने वाला, a - 10 का स्क्वायर -4 विल बी इक्वल टू 0, a - 10 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो a - 10 विल बी व्हाट, +-2 ना, क्या आएगा,
प्लस माइनस 2, तो a का वैल्यू एक बार प्लस 2 लोगे तो कितना आएगा 12 और माइनस 2 लोगे तो कितना आएगा 8। समझा? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? क्या तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन एक और बार चाहिए? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर का रीजनिंग समझे? कहां तक समझा है तुमको? परफेक्ट स्क्वायर का समझे? परफेक्ट स्क्वायर की होना चाहिए क्योंकि हम लोग ने कंडीशन लिखा है ना वहां पे। अब इधर पे यहां पे क्या था बेसिकली, तुमको बोला गया था ये जीरो पे अभी ध्यान मत दो, तुम्हें क्या बोला था d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, d को परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो मतलब क्या बोला ये लोग ने, इसमें से 4 माइनस करो। वो करना ही पड़ेगा ना, मुझे तो करना पड़ेगा कि नहीं, यहां पे इक्वेशन ही वैसा बना है। क्लियर है? तो इसमें से 4 माइनस करो, यानी बेसिकली तुम्हारे पास कितनी तो चॉकलेट है, उसमें से मैं 4 चॉकलेट निकालूंगा। तो मेरे को बताओ तुम्हारे हाथ में, मैं और क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे हाथ में जितने चॉकलेट बचेंगे वो कैसे होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? मैं बोल रहा हूं जो तुम्हारे हाथ में टोटल चॉकलेट्स कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो डी हो गया। तुम्हारे हाथ में टोटल चॉकलेट्स कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर। मैं इन जो परफेक्ट, ये जो तुम्हारे हाथ में जितने चॉकलेट जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें से मैं कितना निकालूंगा, 4, ठीक है। तो मैं तुम्हारे हाथ से 4 चॉकलेट खींच लूंगा, लेकिन मेरा कंडीशन क्या है, अगर मैं 4 चॉकलेट खींचूं तो भी तुम्हारे हाथ में क्या रहना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। समझा? अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। 8 कैसे हाथ में, वो 8 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। तो फिर मेरे हाथ में ऐसा कितना होएगा, कितना तुम्हारे हाथ में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और उसमें से भी अगर मैं खींचूं 4 खींचूं तो भी क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो तुम्हारे हाथ में कितने चॉकलेट है, 4, तुम्हारे 5, हाँ 5 है कि नहीं, 5 हो सकते, 5 भी हो सकते ना, 5 माइनस 4 है कि नहीं। तो कौन से नंबर हो गए, एक तो क्या हो गया 4 हो गया, दूसरा क्या हो गया 5 हो गया। बस यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, a माइनस 10 का प्रॉब्लम हो रहा है ना, है कि नहीं। तो अब यहां तुम्हारे हाथ, अब तुम्हें मालूम है यहां पे तुम्हारे हाथ में ऐसे पजल के टर्म्स में चॉकलेट रखे हुए, a माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ऐसे बोल रहे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें कुछ डिफिकल्टी हुआ क्या, कंफ्यूज हुए तुम? समझा या नहीं समझा? देखो नहीं समझा तो बोलो, अगर नहीं समझा या नहीं समझा जोर से बोलो। तो तुम्हारे हाथ में परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें से क्या माइनस करूं कि तो भी -4 करूं तो भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है स्क्वायर्स में जिसमें से अगर मैं 4 माइनस करूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है कि नहीं। तो कौन सा है, 4 ही हुआ ना। और तुम्हारे हाथ में भी कौन सा चॉकलेट रहेगा, 4 ही रहेगा, 5 नहीं रह सकता। मेरा भी दिमाग देखो, 5 रह सकते हैं हाथ में चॉकलेट नहीं, क्योंकि मेरा कंडीशन क्या था, तुम्हारे हाथ में कैसे चॉकलेट रहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। अब 5 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। क्लियर हुआ? तो एक ही नंबर मिल रहा है, मतलब ये पूरा टर्म विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो मेरा यहां पे कौन सा टर्म है ये बताओ। तो a माइनस 10 का स्क्वायर -4 इक्वल टू व्हाट, 0। a माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 4। टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या होगा, a माइनस 10 इक्वल टू व्हाट, 4 मतलब क्या, प्लस -2, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4। तो मेरे को दोनों चीज रखनी पड़ेंगे ना, तो प्लस -2। तो एक बार प्लस लेंगे, इधर +2 है तो ये -10 उधर क्या, तो +10। तो 10 + 2 कितना हो गया 12। इधर पे एक बार माइनस रहेगा तो -10 इधर क्या, तो प्लस 10 - 2 8। तो a के दो वैल्यूज कौन से हो गए, 12 और 8। और अगर तुम्हें चेक भी करना रहेगा ना, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? चलो ये लिख लेना और बैक पैक कर लो जो लोग नहीं लिखी है। कैसा लगा ये सम, अच्छा था या नहीं था? आज का रिवीजन, ठीक है, जो जो पढ़ाई किया आज। सबसे पहले क्या देखा, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, ax² + bx + c, और तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है, कैसा फंक्शन है, Sn, और वो कैसा है, α⁴n ± β⁴n, ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा एक फंक्शन दिया है। अगर इस फंक्शन को मैं इक्वेशन में रखूंगा, ठीक है, कौन से इक्वेशन में, a(Sn) + b(Sn - 1) + c(Sn - 2), मुझे क्या मिलेगा 0। और जो n है वो कैसा है, नेचुरल नंबर, ठीक है, मेरे को क्या मिलेगा 0। तो इसका हम लोग ने प्रूफ दिखा था, वहां पे हम लोग ने क्या पुट किया था, α⁴n - β⁴n, ये वाला वैल्यू, प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है। उसके ऊपर सम्स किए, क्लियर है। उसमें हम लोग ने एक चीज नोट किया था, क्या नोट किया था,
अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर के बाद एक्स नहीं है, सीधा कोएफिशिएंट ना कांस्टेंट टर्म है, तब क्या यूज करोगे? तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहेगा? एस एन रहेगा, बट कांस्टेंट के साथ क्या रहेगा? एस एन माइनस टू। करेक्ट है ना? समझे? एस एन माइनस वन रहेगा क्या? नहीं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ने सम किया, ठीक है, वो सम हो गया। उसके बाद हम लोग किस पे गए? केसेस पे, रूट्स के केसेस पे, जहां पे d1 प्लस d2, d1 इंटू d2 ये सब निकालना था। वहां पे क्या फाइंड आउट करना था? मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड आउट करना, कम से कम, ठीक है, वो देखा। उसके बाद हम लोग किस पे गए? और सब केसेस पे ना, जैसे कि ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a b c कोएफिशिएंट्स कैसे आएंगे? रैशनल, ठीक है। और d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो तुम्हारे रूट्स भी कैसे आएंगे? रैशनल, बराबर ना? रूट्स भी कैसे आएंगे? रैशनल। अगर समझो a b c तुम्हारे रैशनल है, ठीक है, और जो तुम्हारा d है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसा आएगा? इरैशनल। तो रूट्स कैसे आएंगे? इरैशनल। और जब भी इरैशनल रूट्स रहते हैं कैसे आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में। कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या? प्लस माइनस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? ए बी सी बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर, और डी इज व्हाट? नेगेटिव। तब तुम्हारा रूट्स कैसे आता है? इमेजिनरी। रूट्स कैसे आता है? इमेजिनरी। तब तुम्हारे जब इमेजिनरी रूट्स रहते तब रूट्स कैसे बनते? कॉन्जुगेट पेयर में ना, कैसे बनेंगे? प्लस माइनस। तो इमेजिनरी के लिए हम लोग ने क्या देखा? आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये हो गया। और सबसे लास्ट वाला, अगर a इज इक्वल टू 1 एंड b एंड c व्हाट? इंटीजर्स, एंड d इज व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरे रूट्स भी कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? इंटीजर्स। तो मेरे रूट्स भी कैसे रहेंगे? इंटीजर्स। ये देखा था ना हम लोग ने, समझा या नहीं समझा? ये हुआ, और इसके ऊपर अभी हम लोग ने सम किया ना। क्लियर है? ये सब में कहीं पर कुछ डाउट है? एक बार बस ये लास्ट वाला पार्ट वापस से रिवाइज कर दें, ठीक है, इसको फटफट कर देते। ए बी सी रैशनल, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या रहेगा? डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और ए बी सी रैशनल क्या होएगा? रैशनल, ठीक है। ए बी सी रैशनल, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इरैशनल। इरैशनल रहेगा तो क्या होएगा? कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट का मीनिंग एक प्लस तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस। डन। ए बी सी रियल, डी इज नेगेटिव, क्या आएगा? इमेजिनरी। क्या आएगा? इमेजिनरी, ठीक है। और जब इमेजिनरी रहेगा तब क्या होगा? कॉन्जुगेट, ठीक है, डन। प्लस माइनस। a इज इक्वल टू 1, b एंड c इज इंटीजर, एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इंटीजर रूट्स, रूट्स कैसे रहेंगे? इंटीग्रल रहेंगे, तो इंटीजर रहेंगे, ठीक है। समझा? ये दिमाग में अभी एकदम अच्छे से रहेगा ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ देख लेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट है? नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क करके आने का ट्राई करना। ट्राई क्या करके आओ, डाउट रहेगा तो पूछना, तो फिर वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।